मिनिस्टर प्लानिंग ने तो भाषण तो दे दी है और यहां पे अनफॉर्चुनेटली बड़ी लंबी चौड़ी बात की, पर फैक्ट्स पे जरा ब्रीविटी रखी, फैक्ट्स पे कमी रखी। सबसे पहली चीज ये जनाब स्पीकर कि इन्होंने कहा है कि फेडरल पीएसडीपी का और मंसूबे तोड़ दिए गए 18 से लेकर 22 तशरीफ रखें। आपके लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं, आप सामने से जी सिराज खान शांति के दास मेहरबानी। तो जनाब स्पीकर यहां पे बुनियादी तौर पे इन्होंने ब्रीविटी रखी ऑन फैक्ट्स। इन्होंने कहा जनाब के आपके जनाबे वाला इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस में भेज दिए गए प्रोजेक्ट है, वहां पे इन्होंने डिवाइड किया। हाउस इमरान से गुजारिश है तशरीफ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। उनका जेन्युइन केस है, फाटा के हवाले से बहुत जरूरी केस है। सबसे अहम बात यह है कि इनको यह बुरा लगता है कि ये प्रोजेक्ट सूबों में लगे। हमारे दौर पे बलोचिस्तान पैकेज आया, सिंध के लिए आया, पंजाब के लिए आया, केपी के लिए आया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आया, उसको कंप्लीट किया, उसको आगे हम लोग लेके जा रहे थे। इन्होंने तो आगे जाके उसको कट किया। इन्होंने मुतवातर ये लोग ये प्रोजेक्ट्स कट कर रहे हैं जनाब स्पीकर। तो लिहाजा इसका आंसर दे, बजाय सूबों को उनका हक दे। ये तो मजीद कट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल आ गया। ये अपनी सीटों पे तशरीफ रखें जनाब। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है, सीटों पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवर चल रहा है जी। रूल्स को वायलेट नहीं करें जी। मिनिस्टर प्लानिंग, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जी। तशरीफ रखें जनाब। आप रूल नंबर 30 पढ़ें और रूल की वायलेशन हो रही। जी बोले सर। ये मोहतरम लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी अभी एक अपना खिताब फरमाया है। मैं भाषण तो नहीं कहूंगा, मैं खिताब ही कहूंगा। मेरी वोकैबुलरी जरा फर्क है। गुजारिश ये है कि इनको कौन बताए कि 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1000 अरब पे छोड़कर गए थे। आज 6 साल के बाद पाकिस्तान का तरक्याती बजट 1100 अरब के ऊपर खड़ा है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो तरक्याती बजट का हुजम 340 अरब था और हमने 5 सालों में अल्लाह के फजल से उसे 1000 अरब के ऊपर पहुंचाया। इसीलिए पूरे मुल्क के अंदर उन 5 सालों में तकरीबन 3200 अरब के रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। तवानाई के मंसूबे लगे, मोटरवेज बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, बलूचिस्तान के अंदर शाहराहों का जाल बिछा। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा यह निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया और अब मुश्किल से रेंगता 1100 अरब के ऊपर पहुंचा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तबाही की कोई हुकूमत जिम्मेदार है तो वही लोग जो उसको तबाह करके गए यहां पे खड़े होकर हमें इल्जाम देते हैं, किसी और को इल्जाम दें, तो इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है चोर मचाए शोर। और क्या कह सकते हैं जी। क्वेश्चन सैयद हुसैन तारिक सवाल पूछें। 2 सप्लीमेंट्री हो गए, फिर और सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। उमर अयूब साहब जी 1 मिनट। उमर अयूब साहब को बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौसूफ वजीर प्लानिंग ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा हुआ था 11 अप्रैल को, उस साल आखिर में जिस वक्त इकोनॉमिक सर्वे शाया हुई तो ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे में क्या शाया हुई और उसके बाद इसहाक डार जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था तो उस वक्त अगले साल क्या ग्रोथ रेट शाया हुई। बहुत शुक्रिया जी। इज़हार हसन का आप रिस्पॉन्ड करेंगे जी। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग। मोअज़्ज़ज़ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की खिदमत में अर्ज है
कि 2018 में जो हमारी हुकूमत खत्म हुई, सुन लीजिए, हमने 6% के ऊपर मईशत की ग्रोथ रेट छोड़ी। उसके अगले साल आप उसे क्रैश करके 1% पे ले आए। उससे अगले साल नेगेटिव 0। सुन लीजिए, सुन लेना आप। एहसान इकबाल साहब, सर एक मिनट, इधर एड्रेस चेयर को करें ना। जी सर, आपका मैं आपको उलझ जाएंगे आप इसमें, प्लीज। मैंने देखिए सर, मैं इनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनता हूं। अब इनका फर्ज है कि जवाब भी तहम्मुल से और बर्दाश्त से सुने। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 6% से ऊपर जीडीपी की ग्रोथ रेट जा रही थी। पाकिस्तान का शुमार 5 फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर हो रहा था। चाहे वो फोर्ब्स मैगजीन था, चाहे वो फाइनेंशियल टाइम्स था, चाहे वो इकोनॉमिस्ट था, दुनिया का हर बैनुल अक़वामी जरीदा पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर इदारिया लिख रहा था। CPEC पाकिस्तान की पहचान बन चुका था। 2018 में इन्होंने आकर जो यू टर्न लिया उन पॉलिसीज पे, उसका पहला निशाना यह हुआ कि ग्रोथ रेट 6% से गिर के 1% पे आई। उसके बाद दूसरा निशाना यह बना कि -0 पे चली गई। और फिर जब आखिरी ये चौथे साल में आए, इनको यह ख्याल आया कि हमने इलेक्शन में जाना है, तो सर इन्होंने ग्रोथ लेने के लिए पाकिस्तान के इंपोर्ट के दरवाजे खोल के 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट की, जिससे 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। उस कंजम्पशन के साथ इन्होंने 6% की ग्रोथ तो पोस्ट कर दी, लेकिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उस खसारे से ये उड़ा गए, तबाह कर दिए, खाली कर दिए खजाने। उसका नतीजा ये हुआ कि रुपया 120-25 से लुढ़कता लुढ़कता 300 के ऊपर आया और अब आके 285 पे थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो इन्होंने 6% ग्रोथ लेने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए अपनी आखिरी साल में 80 अरब डॉलर की तारीख की हाईएस्ट इंपोर्ट की, जिसमें लग्जरी गाड़ियों के परमिट जारी किए गए, जिसमें फिक्सचर्स, बाथरूमों का सामान और घर के टाइलें और जो सामान तय्युश है उसका खुला परमिट बांट दिया कि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ लेकर आए। उस कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ने पाकिस्तान की करेंसी को तबाह कर दिया, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को तबाह कर दिया, और आज तक हम उसके असरात से निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने CPEC को तबाह किया, मईशत को तबाह किया, वो किस अल्फाज के साथ यहां पे खड़े होकर किसी को इल्जाम दे सकते हैं? हमने मेहनत के साथ मईशत बनाई। एक चोट लगती है हड्डी पर, एक चोट के साथ हड्डी फ्रैक्चर होती है, कई महीने उस पर प्लस्तर बांध के रखना पड़ता है। आज पाकिस्तान की मईशत पे जो प्लस्तर चढ़ा हुआ है, उस ज़र्ब के जिम्मेदार ये लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए हैं। जी इज़हारुल हसन साहब, हो गया आज तो बोले सर, किधर भूल गया? हाँ तो हो गया। स्पीकर साहब, इज़हारुल हसन साहब, प्लीज बी ब्रीफ। स्पीकर साहब जब क्वेश्चन आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई, उमर अयूब साहब आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आपकी रिकॉर्ड पे बात आ गई। जी स्पीकर साहब, जब क्वेश्चन स्टेट